नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का वन ऐप के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसे बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप मेरे वीडियो से देखकर और भी उसे आसान बना सकते हैं। यदि मेरा वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सरल कीजिए में पहला है -4/9 भागा -4/9। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है यार। देखो सॉल्व -4/9 हुआ। ठीक, अब भाग की जगह पे जब गुणा करोगे तो ये चीज़ पलट जाएगा, 9/-4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 1 आंसर खाली आ गया। और कौन ये वाला? हाँ, ये वाला देखो दूसर का एग्जाम्पल है। दूसर का 1/-6 फिर भागा -1। ठीक, अच्छा अब देखो एक नीचे भी एक मान सकते हो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/-6 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगाओगे तो ये चीजें पलट जाएगा, 1/-1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और कुछ अब कैंसिल वैंसिल होगा नहीं। जब कैंसिल नहीं होता है तो हर का हर में गुणा हो जाता है और अंश का अंश में गुणा हो जाता है। यानी ऊपर का ऊपर में गुणा करोगे अर्थात 1 का 1 में गुणा करोगे 1 हो जाएगा, 6 का 1 में गुणा करोगे 6 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। हाँ, नीचे वाला हर है। और कोई क्वेश्चन है? कौन क्या कह रहा है, भाजक -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। अरे गुणात्मक प्रतिलोम करना है यार। अब जब इसे इसका -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसी को पलट दोगे वही ना गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तब हाँ, और F खत्म, अब जी है जो। हाँ, अब जी स्टार्ट किया जाए। हाँ, अब एक्सरसाइज 1G F खत्म हो चुका है इससे पहले ही। अब 1G स्टार्ट करते हैं। 1G में क्या है, देखो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदे में रहोगे। कहाँ 1G हम पूरा क्वेश्चन उतार ले रहे हैं। तू एक क्वेश्चन उतारना, फिर सॉल्यूशन करना, फिर एक क्वेश्चन उतारना, फिर सॉल्यूशन करना, ठीक है ना। कह रहा है पहली प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। पहला क्वेश्चन -8/5 फिर 1/-10, फिर दूसरा है 18 फिर कॉमा फिर -12/7, फिर तीसरा है -8 फिर कॉमा फिर 5/-16, फिर चौथा है 65/-14, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर -13/7, फिर पाँचवा है 5/12, फिर कॉमा -4/9, फिर छठवां है 3/4, कॉमा -9। हाँ, अब देखो जी पहला वाला देखो कैसे होगा। पहला वाला कह रहा -8/5, 1/-10, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्व पहला
पहला, तो -8/5 होगा भागा, कह रहा प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए, यानी -8/5 भागा 1/-10। ठीक, और यहाँ देखो जी, फिर -8/5, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह लगाओगे तो है चीजिया पलट जाएगा, तो -10/1 हो जाएगा कि नहीं? 5 करने 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस भी उड़ जाएगा, 8 से 2 में गुणा करोगे 8 दूना 16 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी देख लो सॉल्व। दूसरा का होगा 18 भागा -12/7, फिर का होगा 18 गुणे का चिन्ह लगाओगे पलट जाएगा 7/-12 हो जाएगा। हमेशा दाहिने साइड वाला पलटता है, ठीक है ना? अब देखो, और कटता है, काट लो, 2 से काटोगे 2 9 18, 2 से इसको काटोगे 2 छक्का 12, फिर इसको कितना से काटोगे 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, फिर इसको 3 से काटोगे 3 दूना 6, फिर 3 में अब नहीं कटेगा पिटेगा, 3 का 7 में गुणा करोगे 3 से 21 हो जाएगा, और 2 नीचे 2 है और इधर एक करे नीचे 1 मान सकते हो, 1 2 का 1 में गुणा किए 2 हो गया, और चिन्ह खाली -1 तो बचा है तो माइनस का चिन्ह लग गया और यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक नहीं लगाओगे तो तू दुइये उतार दो, तब वो सही है। चलो ठीक है, नोट करो जल्दी से। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं? का दिक्कत होगा? उसी कटता ना ऊपर और नीचे। हाँ, ऊपर नीचे रहेगा तभी, -8/-5 रहा तभी कट जाएगा। और हाँ, गुणे -10/1 रहेगा तो पूरा कट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी 5 के 5 5 दूना 10, 8 दूना 16, -16 हो जाएगा। एक के लगे माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा तो माइनस से कट गया तो फिर प्लस हो गया। अरे ऊपरों माइनस नीचों माइनस, ये दोनों माइनस कट गया, एहू में ऊपरों माइनस नीचों माइनस, ये दोनों माइनस कट गया, तो 5 के 5 5 दूना 10, 8 दूना 16, 16 हो गया बस। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन दिक्कत है? देखिए सामने काटेंगे तो सामने ऐसी हाँ। नहीं, इसी से नहीं कटेगा। तो कहाँ है वाला? हाँ। कहाँ काटे हैं? 5 के 5 5 दूना 10, तिरछा नहीं काटे हैं। काटे हाँ, तो माइनस तो कटवा करेगा। बस हाँ, माइनस कटेगा। चलो जल्दी से करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। सॉल्व थर्ड। -8 फिर भागा 5/-16। ठीक, फिर क्या करना है? गुणा का चिन्ह लगाना भाग की जगह पे, तो -8/1 गुणे पलट जाएगा -16/5 हो जाएगा। अब कुछ कटेगा पिटेगा, खाली माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बाकी कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। अगर है 16 नीचे होता तो 8 के 8 8 दूना 16 हो जाता, बट नीचे न होने के कारण ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे में गुणा हो जाएगा। 16/8 कितना होता है? 16/8 128 होता है, बटा 5 में 1 का गुणा करोगे 5 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व चौथा देख लो। चौथा का है 65 - 14 भागा -13/7। अब देखो, 65/-14 होगा, फिर भाग के जगह गुणा होगा, फिर चीज़ें पलट जाएगा 7/-13 होगा। ठीक, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13 करने 13, 13 पचे 65 हो गया, 7 करने 7, 7 दूना 14 हो गया। अब 5 के 1 में गुणा किए 5 हो गया, और 2 के 1 में गुणा किए 2 हो गया, और ये आंसर तैयार हो गया। समझ में आया? ठीक है, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि उनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। ठीक है ना? तो मान लो माना लिखोगे, माना दूसरी संख्या इक्वल टू x, और पहली संख्या का है, पहली संख्या इक्वल टू कितना? -6/7। ठीक, और यदि उनमें से एक संख्या -8/,
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल नहीं है ही नहीं। हाँ, यदि उनमें से एक संख्या -8/5 हो, एक संख्या -8/5 है, ठीक। और गुणनफल कितना है? गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू -6/7 है, ठीक। दोनों दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी x गुणे -8/5 इक्वल टू -6/7 होगा। कह रहा है ये दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल किसको कहते हैं? 5 गुणे 4 बराबर 5 चौका 20, इसको गुणनफल कहते हैं, ठीक। जो गुणा करके आता है वही चीज कह रहा है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यानी जब गुणनफल -6/7 है तो उसमें से एक संख्या दे दिया है -8/5 और दूसरी संख्या कह रहा है पता करने के लिए, तो यही माना गया है। दूसरी संख्या x है, कुछ भी मान सकते हो, a b c d कुछ भी मान सकते हो। x है, पहली संख्या -8/5 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, तो x का -8/5 में गुणा करेंगे तब तो -6/7 आएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए x इक्वल टू -6/7 होगा और है -8/5 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5/-8 हो जाएगा, ठीक। अब काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार जाएगा। अब कुछ कटेगा पिटेगा ही नहीं, तो 5 के 3 में गुणा करोगे 15 हो जाएगा और 7 के 4 में गुणा करोगे 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी x का मान 15/28 आएगा। अब अगर तू यहाँ 15/28 रख लिए, सत्यापित करने के लिए बता रहे हैं, यहाँ 15/28 रख लिए और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर वाइज नहीं आएगा। x इक्वल टू 15/28, ठीक। अब यहाँ x का मान लो जानना चाहते हो क्या हम सही किए हैं या फिर गलत किए हैं, तो यहाँ x का जो मान आया 15/28 यहाँ रख दोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद देखोगे तुम्हें यही वाला आंसर प्राप्त होगा, ठीक। समझ में आया? चलो नोट कर लो। हाँ, x को हटा कर, हाँ, जब सत्यापित करना होगा तब, जांचना होगा तब, वैसे नहीं। और मान लो क्वेश्चन में कह दिया और जांच भी कीजिए कि क्या आप सही किए हैं, तब फिर तू ये काम करोगे, अन्यथा ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ठीक है, जल्दी से करो। हाँ जी, देखो क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, तो यानी गुणनफल दिया है तो गुणनफल लिख लो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू -5/6, ठीक। यदि इनमें से एक संख्या इतना है, एक संख्या लिखोगे, एक संख्या इक्वल टू -7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या इक्वल टू x माना, ठीक। कोनो दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या का कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यानी गुणनफल -5/6 है। एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, यानी क्या हो जाएगा? -7/12 गुणे x इक्वल टू -5/6, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, x यहीं छूट जाएगा, फिर -5/6 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगेगा, -7/12 उधरिया रहेगा तो पलट जाएगा, 12/-7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 5 के 2 में गुणा करोगे 10 हो जाएगा, 7 के 1 में गुणा करोगे 7 हो जाएगा और यही आंसर तैयार हो जाएगा। समझ में आया? कहाँ से? देखो जी, दो संख्याओं का गुणनफल -5/6 है,
जिसमें से एक संख्या -7/12 है और दूसरी संख्या x है। चाहे x का -7/12 में गुणा करो, चाहे -7/12 के x में गुणा करो। ठीक, अरे दो में चाहे 3 का गुणा करो, चाहे 3 का 2 में गुणा करो, दोनों में 6 आएगा ना। ठीक, अब चाहे -7/12 के x में गुणा करो, चाहे x का -7/12 में गुणा करो। ठीक, दोनों का मान कितना आएगा? -5/6 आएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू -5/6 रहेगा ही रहेगा, फिर है गुणे का चिन्ह लगेगा, तो -7/12 उधर ट्रांसफर होगा, तो 12/-7 हो जाएगा, या फिर -12/7 हो जाएगा। वैसे भी माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक, अब देखो 6 का 6 हो गया और 6 दूना 12 हो गया। अब इसके सिवाय और कुछ नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर में गुणा कर दो, नीचे का नीचे में गुणा कर दो। 5 का 2 में गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और 7 के 1 में गुणा करोगे 7 हो जाएगा। x का मान 10/7 तैयार हो जाएगा। समझ में आया? चलो उतार लो। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1/1 प्राप्त हो? तो गुणनफल कितना है? -1 है। ठीक, और है प्रथम संख्या मान लो या पहला संख्या मान लो, पहला संख्या इक्वल टू -4/9 है। दूसरी संख्या इक्वल टू x है। तो फिर क्या करना है? भाई दोनों संख्या में गुणा कर दो। -4/9 का x में गुणा करोगे तो -1 प्राप्त होगा। x यहीं छोड़ दो, -1 हुआ, गुणे हुआ, और -4/9 उधर ट्रांसफर हुआ, 9/-4 हो गया, माइनस से माइनस उड़ गया। x इक्वल टू 9 का 1 में गुणा हुआ 9 हो गया, 4 के 1 में गुणा हुआ 4 हो गया, 9/4 हो गया। हाँ, पलट गया। तो एक प्राप्त करना